नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा दुनिया भर में विभिन्न आतंकवादी हमलों में निहित है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आगे की कोई भी कार्रवाई, जिनमें से कुछ हम आगे देख रहे हैं, पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर से बढ़ाई की गई कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है और इसका उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया भी जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला मूल वृद्धि है जिसका भारत ने जवाब दिया है। विदेश सचिव ने बताया है कि पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तर और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया है। हालांकि इन प्रयासों को निष्क्रिय कर दिया गया है। Action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनज़र राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालय समन्वय की समीक्षा के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने परिचालन निरंतरता और संस्थागत लचीलेपन को बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा की गई योजना और तैयारी की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने निरंतर सतर्कता, संस्थागत तालमेल और स्पष्ट संचार का आह्वान किया, क्योंकि राष्ट्र एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, परिचालन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों ने जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट किया है, वे देश के लिए गर्व की बात है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में बोलते हुए श्री सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों ने उनकी कार्रवाई, साहस और वीरता के लिए बधाई दी। मंत्री ने कहा है कि यह ऑपरेशन किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए बिना और न्यूनतम संपर्क क्षति के साथ किया गया है। सरकार ने ओटीटी और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ पाकिस्तान में बनने वाले वेब सीरीज, फिल्में और अन्य सामग्री को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का हवाला देते हुए उन्हें एक सलाह जारी की है। मंत्रालय ने उन्हें पाकिस्तानी वेब सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री की स्ट्रीमिंग बंद करने की सलाह दी, चाहे वे सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र सरकार द्वारा कल संसद में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया। परिवर्तनकारी पहल प्रोजेक्ट डीजी कक्षा के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 में कुरुंग उपायुक्त विशाखा यादव और सर्कल ऑफिसर चाओ वोइपेंग मनपाओ को आज सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये अभूतपूर्व परियोजना इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे नवाचार और समर्पण डिजिटल डिवाइड को पाट कर हमारे राज्य के सबसे दूर दराज के इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला रहे हैं। बंदरदेवा और नाहरलगुन पुलिस स्टेशन की पुलिस टीमों ने कल लगातार किए गए 2 ऑपरेशन में 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 140.15 ग्राम संदिग्ध हेरोइन और ड्रग तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जब्त किया। और साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कल से गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में शुरू होने वाला है, जो आगामी 18 मई तक खेली जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।